एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है यहाँ पे वो ये नज़र आ रही है कि इनकी बॉलिंग में अगर मैं ऑनेस्टली इस वक्त नज़र डालता हूँ, सो वी हैव गॉट वहाब रियाज, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेयर आपके पास मौजूद हैं। शकीब उल हसन की फॉर्म में इनके पास जो है वो रीइंफोर्समेंट आई है। शकीब आई थिंक सिर्फ 26 फरवरी तक जो है वो अवेलेबल होंगे। सो इमाम, एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे नए खिलाड़ियों को शाइन करने के लिए। ऑफ कोर्स इनके स्क्वाड में दे हैव गॉट सम वेरी एक्साइटिंग टैलेंट लाइक साइम अयूब। हम अगर डोमेस्टिक टैलेंट की बात करें, दानिश अजीज, स्क्वाड की लिस्ट आपके सामने, मोहम्मद हारिस ऑफ कोर्स, आई मीन बहुत एक्साइटिंग प्लेयर हैं। सो which is that player, Imam, that you are looking forward to कि he will shine for Peshawar Zalmi this season? देखिए बिल्कुल, पेशावर ज़ल्मी से मैं जब 4-5 साल से मैं खेला हूँ, तो इनके पास एक एक्स फैक्टर होता है कि ये इनकी एक क्वालिटी है पेशावर ज़ल्मी की कि इनकी टीम जैसे भी हो, इवन दो लास्ट 2 इयर्स की इनकी परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ करके इनको एक आदत है क्रंच सिचुएशन में जो है ना, प्रेशर सिचुएशन में ये क्वालिफायर तक पहुँच जाते हैं। इवन दो इनकी टीम्स ऐसी होती हैं कि फाइनल तक खेलना चाहिए, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स से इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन स्टिल इन्होंने क्वालिफायर एलिमिनेटर तक क्वालिफाई कर लिया था। तो इनमें एक होता है, लेकिन इस दफ़ा अगर आप देखें तो पेशावर ज़ल्मी बिल्कुल एक आपको न्यू लुक देगी, क्योंकि सबसे बड़ी इनकी साइनिंग बाबर आजम थी, जो इन्होंने बिल्कुल अपनी टीम का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज किया है। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद हारिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीज़न होगा, क्योंकि जो एक फर्स्ट सीज़न था उसका वो एक इमर्जिंग प्लेयर था। अब मेरे ख्याल से ज़ल्मी उस पर डिपेंड कर रही है, और कामरान अकमल की रिप्लेसमेंट है, तो कामी भाई की बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं ज़ल्मी की। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद हारिस, और मुझे एक पर्सनली बहुत खुशी हुई है हारिस सुहेल के लिए कि उनका एक कमबैक है, उनकी न्यूजीलैंड सीरीज़ में उन्होंने एक अच्छा कैमियो खेला। तो मेरे ख्याल से ये दो एक ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत वाइटल हो सकते हैं, और इनकी अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत मैटर करेंगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। बस मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि साइम अयूब कहाँ अपनी जगह बना पाएंगे, बिकॉज जब बाबर और मोहम्मद हारिस ओपन करेंगे तो साइम को शायद लेटर ऑफ द लीग में शायद खेलने का मौका मिले, मगर अभी तक तो मुझे लगता है कि साइम के लिए बहुत मुश्किलात हैं कि वो अभी पहली चॉइस बने 11 की। मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा सवेरा, क्योंकि साइम अयूब इस दफ़ा इन्होंने इमर्जिंग कैटेगरी में नहीं पिक किया। अगर किसी भी टीम में इमर्जिंग कैटेगरी में पिक होता तो साइम मेरे ख्याल से डायरेक्ट प्लेइंग 11 का होता है, क्योंकि इन्होंने वाइल्ड कार्ड पेशावर ज़ल्मी ने लिया था साइम अयूब का को, तो उसका थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि जब आप सिल्वर कैटेगरी में होता है तो इनको एक इमर्जिंग प्लेयर एक्स्ट्रा डालना है। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़के को इमर्जिंग में ही सिलेक्ट होना चाहिए था, ताकि इसको पूरे गेम्स मिलते, क्योंकि जिस तरह इसने पिछले 6 मंथ्स में नेशनल T20 में परफॉर्मेंसेस दी है, तो सब काफ़ी होप्स हैं इससे कि ये एक अच्छा एक टैलेंट मिल सकता है। लेकिन सिल्वर कैटेगरी की वजह से होने के लिए इनका टीम कम्बिनेशन की वजह से, क्योंकि इनके पास हारिस सुहेल, राजा पक्सा और दानिश अजीज ऑलरेडी 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं बीच में, तो अब पता नहीं कैसे इनका सिचुएशन बनेगी, क्या सिनेरियो बनेगा। बिल्कुल सवेरा, मैं इमाम से एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इमाम को काफ़ी अरसे से खेलते हुए देख रहा हूँ, माशाल्लाह इसके 1.5-2 साल के अंदर इसकी परफॉर्मेंसेस के अंदर बड़ी कंसिस्टेंसी रही है, जो कि मुझे पसंद है। और ये जैसे कल भी बात हो रही थी कि इसको लड़ना आता है, इसको किसी भी उसके खिलाफ जो है ना, ये अपने आप को तगड़ा रखता है। ये इमाम, कभी कभार ऐसा होता है, क्योंकि आप 3-4 साल से PSL खेल रहे थे और इस साल किसी टीम ने आपको पिक नहीं किया, मैं बड़ा सख्त अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुछ आध प्लेयर, हम नए प्लेयरों की बात करते हैं, लेकिन हमारे पुराने प्लेयर्स भी है, इतने ज़्यादा पुराने नहीं, अभी इमाम हो गए या अहमद शहजाद की बात करें, कि इन लोगों को किसी न किसी फ्रेंचाइज में होना चाहिए था। तो इमाम, आप इस चीज़ को किस तरीके से फिर आप लेते हो इसको, आप आई मीन कि क्या आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में, साइकोलॉजिकली कैसे आप हैंडल करते हो इन चीज़ों को? लाला देखें, ऑब्वियसली अगर मैं बोलूं कि हर्ट नहीं होता तो हर्ट तो होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 6 इयर्स हो गए हैं, तो परमानेंट मेंबर हूं मैं वनडे और टेस्ट के स्क्वाड का। तो जब T20 में नहीं होता, क्योंकि मैं इस दफ़ा शायद आपको ना पता हो कि मैं नेशनल T20 नहीं खेला था, क्योंकि मुझे बोर्ड ने NOC दी थी, मैं समरसेट के लिए काउंटी क्रिकेट खेलने चला गया था। तो मुझे जिस फ्रेंचाइज से भी बात की तो उन्होंने यही कहा कि जी आप नेशनल T20 नहीं खेले, क्योंकि लेकिन मेरे लिए मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज़ आपको पता है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इस वजह से मैं उसके लिए समरसेट चला गया। लेकिन देखिए लाला, मेरे ख्याल से
मेरा कैरियर आपके सामने है, तो मैं इस चीज़ को पॉजिटिव लेता हूं, और अगर इतनी डिमांड मेरी नहीं है T20 में तो मैं इसको भी एक्सेप्ट करता हूं, और मैं उसकी कोशिश करता हूं कि मैं एक वो वाला प्लेयर बनूं कि जो 3 डायमेंशनल हो और तीनों फॉर्मेट्स को की जो है रिक्वायरमेंट जो है वो कर सकता है। शायद अभी मैं इसके लिए नहीं बैठता T20 में, तो शायद मैं नहीं खेल सकता, तो लेकिन मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मेरी वनडे क्रिकेट बहुत इंप्रूव हुई है लास्ट 1.5 ईयर में। मेरा स्ट्राइक रेट 94-93 का है तो मैं इसमें बेहतर कर रहा हूँ। देखें ये चीज़ें चलती हैं कैरियर में, आप और मिसबा भाई के कैरियर के साथ भी बहुत दफ़ा चीज़ें होती हैं जो आपके मुतल्लिक और आपके मुताबिक नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल से उसका बेहतर है कि आपके पास एक ग्राउंड है और आपके पास नेट्स हैं, आपका जो दिल कर सकता है आप वो करो, आपको कोई रोक नहीं रहा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो हूँ, मुझे टाइम मिला है, मैं इसको पॉजिटिव लिया कि 1 महीना मिला है, इसके बाद न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज है, तो मेरी कोशिश है कि मैं और तगड़ा और अपनी प्रैक्टिसेस जो मैं कर सकता हूँ मैं वो करूँ। वेरी गुड, गुड, अमेजिंग, वेल डन। इरम से बात करते हैं कुछ। इरम, बाबर आजम को ज़ाहिर है हम जानते हैं कि कुछ क्रिटिसिज्म का निशाना जरूर बनाया जाता है कि बाबर टेक्स स्वीट टाइम टू सेटल डाउन, और वो शायद उनका जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, इस पर हम मिसबा से भी बात करेंगे आगे चल के, लेकिन वो ओडीआई को सपोर्ट करता है, वो सूट करता है रादर देन द T20, और कल हमने पेशावर ज़ल्मी की भी इनिंग में यही चीज़ देखी थी। अभी सुनने में आ रहा है कि कामरान अकमल बड़ी एफर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर। एक तो स्पिन बॉल खेलने के हवाले से हमने देखा है कि बाबर थोड़ा सा स्ट्रगल किए हैं रिसेंट टाइम्स में स्पिन के हवाले से, और तेज़ खेलने में, यानी हमारे जो एक नुमाइंदे खास तौर से जो ग्राउंड में होते हैं वो बाबर को प्रैक्टिस करते हुए एक दिन तो ऐसा भी आया था इरम के ज़ल्मी का स्क्वाड का कोई भी खिलाड़ी नहीं था और बाबर जो है वो अकेले प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे। इरम, हाउ इम्पोर्टेंट, आई मीन ऑन एन इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल लेवल, ये दिमागी नफ्सियाती तौर से ये टूर्नामेंट बाबर आजम के लिए इंपॉर्टेंट है? कैसे देखती हैं आप? नई टीम है, कुछ प्रेशर भी बाबर आजम पे बहुत एडेड है, उनकी कप्तानी पे सवालिया निशान लगाए गए हैं, तो क्या कहेंगी इरम इस हवाले से? नो डाउट कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और हमारे कप्तान हैं, पाकिस्तान के कप्तान हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वो खेल रहे होते हैं ना, मुझे ऐसा उनको देख के लगता है कि वो बिल्कुल ईजी हैं, बिल्कुल उनका माइंड क्लियर है, उन्हें कोई भी ऐसी थॉट नहीं आती कि मुझ पे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो गया या कोई कुछ कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ को बॉदर करते हैं बिल्कुल भी। वो सिर्फ अपनी गेम पे फोकस करते हैं, अपना खेलते हैं और उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, और एट दी एंड जो भी लोग देखते हैं वो माशाल्लाह ऑलमोस्ट हर मैच में 50 करते हैं, चाहे वो T20 हो चाहे ODIs हो। तो मुझे लगता है कि जो मेन आपका जो वेपन है वो आपका बैट है, और जो आप जवाब दे सकते हैं वो आप स्कोर करके जवाब दे सकते हैं, और जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। तो बैटर्स का, स्पोर्ट्स पर्सन का यही है काम कि वो खुले दिल से खेलें और इन सारी थॉट्स को आने ना दें और अपने दिल से खेलें। बिल्कुल। मुशी भाई, बैट है, जवाब दें, बट ये जो एक बात हो रही है, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, बहुत ज़्यादा ये मैच शुरू होने से पहले इसकी हाइप क्रिएट हो गई है, बिकॉज एक तरफ से मोहम्मद आमिर ने चैलेंज दिया हुआ है बाबर आजम को, दूसरी तरफ से इमाद वसीम ने चैलेंज दिया हुआ है। आपकी ये जो बारीक नज़र से मैं अगर आपसे पूछूं कि आज के जो चैलेंज है उसमें आपको क्या लगता है कि ये कंपटीशन आज कौन जीतने वाला है? मतलब ये कंपटीशन टीम्स का नहीं मैं कह रही, बट आमिर वर्सेस बाबर और इमाद वर्सेस बाबर, क्योंकि दोनों का आमना सामना डेफिनेटली होगा, दोनों नई बॉल से बॉलिंग करते हैं। देखें, सबसे पहले इरम ने बड़ी अच्छी बात की है कि आपके प्रोसेस तगड़े होने चाहिए। बाबर के प्रोसेस इन दोनों से तगड़े हैं। यहाँ पे आ जाती है माइंडसेट की गेम। ये बड़ा बैलेंस होता है सवेरा। आपने क्या करना होता है कि एज ए क्रिकेटर, एज ए प्रोफेशनल, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए और दूसरी सेम टाइम अपने प्रोसेस में रहना चाहिए। जो लोग आउटकम का सोचते हैं ना ज्यादा, उनके प्रोसेस से वो निकलते हैं तो फिर ज्यादा चांसेस ऑपोजिशन के पास चले जाते हैं। अब चाहे वो बाबर हो, चाहे वो आमिर हो, चाहे वो इमाद वसीम हो। इस वक्त बाबर को अपनी स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा, और अगर तीनों आप देख लीजिएगा, आज जो आदमी जिसकी नर्व्स तगड़ी होगी, जिनका टेम्परामेंट तगड़ा होगा और जो अपने प्रोसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, उसके आउटकम होने के चांसेस ज्यादा है। बाकी हार जीत और किसी को किसी सक्सेस और फेलियर का तो ये तो अलग इख्तियार में है, बट आई थिंक मोस्टली आई सी दैट इन माय कैरियर, इवन माई सेल्फ और इवन कोचिंग कैरियर में भी मैंने उन लोगों को और उन टीमों को ज्यादा कामयाब होते देखा है जो अपने प्रोसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और दिलेरी के साथ खेलते हैं। आई थिंक दोज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। अच्छा भाई, हमारे पास एक इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और मुश्ताक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इसकी तफसीलात भी ले लेते हैं।
पहली इंजरी PSL 8 की सामने आ गई है। मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी कल इंजरी का शिकार हो गए थे। एक्सरे रिपोर्ट ये बताती है दैट ही हैज़ गॉट अ फ्रैक्चर, और उनको जो है फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह से शायद वो उनके टूर्नामेंट से बाहर होने का भी इम्कान है। मुल्तान सुल्तान मैनेजमेंट ने शाहनवाज दहानी के मुतबादिल खिलाड़ी की तलाश भी शुरू कर दी है। मुशीब भाई, क्या अपडेट है? वाकई ये खबर कह दें कि ये झूठ है? नहीं, एक्चुअली मुझे इतना नहीं पता था कि एक्सरे की रिपोर्ट क्या आई है, MRI की एक्सरे की क्या रिपोर्ट आई है, मगर ये डेफिनेटली दोपहर में हमारी मीटिंग थी तो उसमें ये चीज़ को बात की गई थी इस चीज़ के ऊपर कि उसके जब वो कॉटन थी उसको शॉट लगी थी तो वो उसकी उंगली के ऊपर लगी थी, और उंगली के जो हड्डी होती है यहाँ पे वो हड्डी के ऊपर लगी थी बॉल। तो आई थिंक ये एज हमारा क्लिप जो पाकिस्तान का भी फिजियो है उसने कहा था कि इट सीम्स लाइक इट इज ब्रोकन। सो आई थिंक अगर ऐसा है तो अनफॉर्चुनेटली दानी के लिए फिर ऑब्वियसली रेस्ट करना पड़ेगा, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है? है तो उसका राइट हैंड है, मगर ऑब्वियसली राइट हैंड पे लगा कितना कैचिंग के लिए और कैचिंग, क्योंकि आप बॉलिंग तो कर सकते हैं इसके बावजूद, मगर आपको पता होता है कि फील्ड में आप गेंद से चुप नहीं सकते और आपके लिए ये बर्डन होता है। तो आई थिंक जो अल्लाह को मंजूर, हम यही कह सकते हैं। बिल्कुल। सो जो ये खबर जिन्होंने ब्रेक की है हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादर ख्वाजा, उनको जो है शामिल करते हैं और उनसे एग्जैक्टली जानते हैं कि क्या एक्सरे रिपोर्ट में मालूम हुआ और क्या वो खेल पाएंगे आगे, या अब इम्कान है कि नहीं वो PSL 8 में फीचर होंगे। सो कादर, क्या खबरें हैं? आज बिल्कुल मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ी एक धचके वाली बात है कि उनके फास्ट बॉलर जो हैं वो शाहनवाज दहानी इंजरी का शिकार हो चुके हैं, और हमें जो सोर्सेज ने बताया कि उनके दाएं हाथ की उंगली जो है वो फ्रैक्चर हुई है, और 16वें ओवर जो है 16.6 जो आखिरी गेंद थी उस पर सिकंदर रजा ने जोरदार शॉट लगाई थी, जिसका जो है वो कैच करने की कोशिश की थी उन्होंने शाहनवाज दहानी ने, और गेंद को पकड़ने की कोशिश करते हुए शाहनवाज दहानी की दाएं उंगली पर गेंद जो है वो जोर से लगा था, जिस पर जो है उनका एक्सरे करवाया गया और उसमें फ्रैक्चर सामने आया। तो जो बाकी जो फिजियो हैं और टीम मैनेजमेंट है उनके मुताबिक जो हमें मालूम हुई है, इतलात मौसूल हुई है, वो जराई बता रहे हैं कि शाहनवाज दहानी को टूर्नामेंट से जो है वो आराम करवाया जाएगा और बाहर होने का उनका इम्कान है। जबकि मजीद जो सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि अभी मैनेजमेंट जो है उनकी मुतबादिल खिलाड़ी की तलाश शुरू कर दी है, और मुल्तान सुल्तान जो दीगर बाकी खिलाड़ी इंजरी का शिकार हुए हैं उनके मुतबादिल के तौर पर कार्लोस ब्रैथवेट को भी जो है वो तैयार रहने का कह दिया गया। अलबत्ता उनका जो है अभी तक वीजे का मुंतज़िर है और UAE में मौजूद है, अभी तक पाकिस्तान का उनको वीजा थैंक यू सो मच कादिर, थैंक यू। ब्रैथवेट का जिक्र किया, मुल्तान सुल्तान से पहले भी खेल चुके हैं शाहनवाज के साथ। इनफैक्ट उनकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप और बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप और कैमराडरी भी जो है वो नजर आया करती थी।